जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यारा आशीर्वाद लाड लो, मन लगा के पढ़ाई करो। फोन पे बिल्कुल परहेज कर लो, इतने पेपर नहीं होते। अच्छे नंबर आओगे, भगवान तुमने कामयाबी देगा। साथियों, आपने सुना होगा मौसी चून की भी बुरी हुआ करे, शोक चून की भी बुरी हुआ करे, और मौसी के बाद जो पलडी का बालक हो है उसमें पछली वाले के प्रति नफरत हो जाया करे। एक इससे बिल्कुल विपरीत और त्याग की बात मैं अपना बताऊंगा आज। एक का फोन आ गया मेरे द्वारा, ताऊ मैं अपनी जीवन कहानी बताऊंगा, गांव का नाम तो बताइयो मत ना, क्योंकि उसमें थोड़ी हमारे बाप की दादा की खानदान पर बात आओगी। मैं बोले लाडला मगा गांव का नाम तो मैं किसी का भी नहीं बताया करता, चाहे अच्छी बात हो चाहे गलत हो। गांव का नाम तो मैं हो तो बेशक बता दिया रू, जो सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल हो रहा हो। नहीं तो मैं नहीं बताया करता, ना आदमी का नाम बताया करता ना गांव का। तू अपनी बात बता। तो उसने बताया, हम बड़ा अच्छा परिवार था हमारा, दादा दादी थे, माँ बाबू थे, एक मेरा जन्म हो गया था। तो मैं जब 3 एक साल का होया तो बीमारी तो मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। उन्हें कोई ज्ञान नहीं उस टाइम, और 3 साल का बालक ने ज्ञान भी क्या होया कर। और मेरा दादा दादी ने सगे प्यारा ने कह मेरे बाबू का दूसरा ब्याह करवा दिया, ब्याह हो गया और मेरी मौसी आनी जानी होगी। लेकिन मेरे दादा दादी ठीक थे, वो नहीं बोले भैया तेरी माँ है, मैं उन्हें माँ लाग गया कर्ण, बालक था भूल गया। तो उसका भी एक छोरा हो गया। मैं जब हो लिया था 12 13 साल का, थोड़ा डटका हुआ था उसके भी। पहले मेरा दादा गुजर गया, फिर मेरी दादी गुजर गई। हम घर में 4 आदमी रह गए। मेरी वह माँ धर्म की, मेरा बाबू और मेरा छोटा भाई। चलता रहा। मैं पढ़िया, मेरा बाबू जी आई इतने 10वीं पास कर ली मैंने, 12वीं पास जिसने भाई +2 को तुम गांव का स्कूल थे। फिर मेरा बाबू खेत में जा रहा था, वो बिजली का करंट लाग के मर गया। हमने मुश्किल हुई, माँ बेटा रोनते नहीं रहा, छोटा भाई भी रो है। एक भाई मारा केरा होगा, कौन हमने कमा के खुआओगा। चलता रहा, होगी तेरा हमें रिश्तेदार आगे चले गए। तो एक दिन हुआ, मेरी माँ बोली बोले अरे बेटा ये भी न कौन तो पढ़ा होगा, कौन लिखा होगा, कौन तो न पढ़ा होगा आगे। तो बोला मैं ताऊ बोले बोले माँ बात सुन, तन्ने मेरी साथ कदे भेदभाव नहीं कराया है, कदे मैं पढ़ी का नहीं मान्या। मैं पढ़ लिया, भाई ने पढ़ाऊंगा और मैं मेहनत करूंगा, खेत कमाऊंगा, लेकिन भाई की पढ़ाई पूरी करवाऊंगा, तू यह सोच ना कर। तो ताऊ बोला मैं अपना खेत में काम करने लग गया, मेरी माँ भी करवावे। वो भाई पढ़ता रहा, उसका एक यो के बोलिया करे है, वो कोर्स करवा दिया।
एम टेक बी टेक के का भाई मन्नत बेरा ना नौकरी का सूत नहीं बैठा तो भाई बिला नौकरी का सूत बैठा ना यो ब्याह आ जाना और भाई तू ब्याह आ जाना तेरी तो उम्र लिकटन लाग रही है तो मैं बोले बोले माँ मैं ब्याह की टाल करूंगा मनो ब्याह की कोई जरूरत नहीं मैं अपना भाई ने कामयाब करूंगा यो ब्याह आ जाएगा मेरा दादा का मेरा बाप का नाम चल जाएगा साथियों देखो कितना त्याग करा है एक भाई भाई के लिए वो भी जो दूसरी कोख का जन्म ले रहा हो खून एक बाप के थे एक दादा के थे तो वो कोरस हो गया उसका नौकरी को नहीं मिली मैं तो बोले उम्र तो लिकड़े लिया था बिना नौकरी वाले ना खुद वाले ना आजकल कौन पूछे है मारे तो दोनों भाइया गाठ की लेते चार चार आओ थे आजकल तो ऐसा बुरा हाल हो गया जमींदार ऐसा घाटा का सौदा हो गया एक काठ आओ वो भी हंडन भाग रहे हैं और लोग आई नंबर बनाए जा हैं एक आधी गिमानियों कह दे है रिश्ते वाले आओ हैं बतेरे बहू ने मना आई गोत मिल गया न्यू हो गया न्यू हो गया अरे बाबू भाई बैठका में न्यू कंधा है अगर की छोरा का सूत बैठवा दो उम्र तक लिकटन लाग रहा है भाई कुआरी ना तो को छोड़ी ओढ़ हो और ऋषि हो चाहे का तो बालक भी साथ हो मारा बस जाएगा तो साथियों वो जकरा कर मैंने उठा बैठा करता का कहता हुआ गए ये मैं तो रह गया कोई बात ना इसका कहते थे सूत बिठवा दो यो भी ना ब्याह आ जाएगा तुम्हारा उत्कुट आ जाएगा बोले भाई 4 किले आओ नौकरी लग रहा ना कौन ब्याह होगा बोला कि मैं 8-10 होंगे जब भी 1-2 लाख गया कण तो साथियों मैंने सोचा उसने बताई अब तेरी तो उम्र लिकड़ गई तेरी माँ का तेरा बढ़िया मेल है तू ही अपने किले इसका नाम करवा दे इसका 8 हो जाएंगे देखा यो ब्याह आजा तो मैंने नंबरदार ले जाकर गवाह ले जाकर वो अपने किले उसका नाम करवा दिया 8 किले हो गए उसका नाम वो लेकर साथ चल लिया एक जगह तो बैठ गया रास्ता का सूत लेकिन वह ताऊ इतनी नकम्मी आएगी उसने हमारा जीना आराम कर दिया पहले तो मेरी माँ इतनी तन्ने देकर इतनी दुखी कर दी वो 1 साल का ड्यागो उसका ब्याह के बाद में वह बेचारी आखिर में पता नहीं उसने कि मैं खा पी का मरी मैं तो खेत में जा रहा था अगर उस बेसा न मारी के कर वह भी चली गई मैं धंधा करूं लेकिन वो रोटी मैंने नहीं देवा जो एकदम जमींदार कमाऊ न मिला करे और साथियों पहले तो मैं बताऊं बहुत दांगार जमींदार का न्यारा घी हो जाए था बहुत दाना भी घी दिया त्याज इंसान नहीं मिल रहा और हाली की न्यारी रोटी होया करती क्योंकि पूरा दिन मेहनत करे आज ना वो हाली रहे ना वो हल रहे तो फिर वो उसने अपनी बात में ले लिया पहले एक काम करी जमींदार हमारे कुछ ना इन किलिया ने बेचकर वो अपना और कोई धंधा कर ले तो ताऊ मालिक वो हो ही रहा था उसने मेरा आगे जिक्र भी नहीं करया उसने बात कर ली किले बेचने की प्रॉपर्टी डीलर थे उन दौर चला गया मैं एक भाई खेत में तो कि मैं बचता नहीं वो मेरा भाई चला गया और भाई कोई सा धंधा हो जिसमें
रोज की बचत हो जाए। तो प्रॉपर्टी डीलर ने बता दी एक भाई की दुकान है बाजार में, बहुत गजब की चल रही है, रोजाना नौकरा के काट के 20-25 हजार रुपये बचे हैं उसमें, वह दिवा जाएंगे तने। वो विदेश में जा है छोटी कर, उस दौरा तेरा जुगाड़ हो गया। तो ताऊ बोला वो किले बिकवा दिए, मैं नहीं बोल सका, मजबूर था कि कसकूं था, और वह दुकान दिवा दी उस टाइम। चली चुली दुकान थी बढ़िया चल गई। मैं अपना खेत में रहूं, जाकर जिसी रोटी मैंने पाव ताती छिड़ी आली सूखी खाया करता, लेकिन वो खेत भी नहीं रहा मेरा, वो खेत भी बिक गया। तो एक हमारा डंगरा का था, मैं उसमें आ गया, उसमें रहने लग गया। उस पर छोरा हो गया बढ़िया पर। फिर वो भाई सांझ का हुआ, उसने वो कहो है भी देखिए बोला इसने मेरा बाप वाला और भाई वाला और माँ वाला सारे फर्ज कर रखे हैं, मेरा भाई की साथ को तो बात ना करिए, कोई फर्क ना करिए। वह कहे जाती मैं नहीं निकलता, अगर तू इसने सच्ची बताओगा इसने मारेगा पीटेगा, तेरा तो कि मैं होया ही नहीं, तू तो रहेगा न्यू का न्यू। इनका झगड़ा हो जाएगा, आजकल इसे रास्ते चल रहे हैं, मुकदमा कर जाएगी या ऊँ छोड़ कर भाग जाएगी, मैं भूखा तेसा रहेगा अपनी बैठक में पड़ा रहा। फिर वो मेरा भाई जुआ खेलने लग गया। तो वो जो कमाई थी उसमें भी कोई सदी कि मैं पीछे थे खाते में, वो भी हार गया। फिर ये प्राइवेट फाइनेंस वाले, इनके तो ब्याज भी महंगे होया करे, उन पर लेने लग गया। जब वो कि मेरे रुपये ले लिए, फिर वो बोले भाई ने नहीं दुकान लिखवा दे, उनने दुकान लिखवा दी भाई ने उनका। लेकिन ये जुआ का खेल ऐसा हुआ करे है साथियों, आपने भी पता है, बीच में एक आधी बजे जिता का लालच देकर और फिर वो कर लिया करे। और जुआ आखिरी टाइम तक पपड़ पे लिया करे। पंडुआ ने भी अपनी घर की इज्जत द्रौपदी दाव पर लगा दी थी, अकबर दिखाई कि मैं जीत के न उल्टा मिल जाए तो वो बोले हार गया सब कुछ, वो तो कानून ने कब्जा कर ली। फिर उसने सोची एक दो डाकू और मार ले। वो गांव वाला जो घर था हमारा, उस पर भी प्राइवेट फाइनेंस वाले पर पीए लेकर मैंने बेरा पट गया। अक भाई इसने तो कति नाश कर दिया। और वह बहू मैंने शक्ल देख कर राजी नहीं कती, मेरा बोली तने मारे लकड़ी जाड़े तो तेरा खसमाना हो गया, न्यू हो गया, मेरे बड़का ना टूक को नहीं, मारा नाश हो गया, न्यू को नहीं कहो कि मेरा मर्द ने नाश कर रखा है, मेरे ऊपर छोता रहे कहा कुमार गई कुमारी पर बसाओ ना कदी गया लठ मारे। तो मैंने भी सोची भाई बड़ा कोई जीण का रहा नहीं। तो ताऊ फिर बोलिया मैं सारा रहा था, ये कृषि मेला लग गया गांव में, तो बस आई थी उसमें बैठ कर आ गया। तो मैं वो मेला देखने लग गया। मेरे तो रोके में था नहीं गोज में, भूख लाग रही थी। उड़ो वो एक खड़ा था परोठे वाला, एक सरदार जी उड़े परोठे खार मान्यू खड़ा खड़ा देखूं, मेरे को मैं पीछा नहीं,
वो गाँव माड़ा तभी मन्यारा पाट गया। पहले मैंने न्यू सोच ली थी बाज उल्टा नहीं जाना रहना। तो सरदार जी मेरे मैंने एक दो वाला खाया, उसने खा लिए, कोड़ा करके बोले बोले पाया क्या बात भूखा है? तो इन्हों कहा अरे भाई नींद सवा देर भूख ने वादे। बोले मैं बोले ताऊ वो सरदार जी ना सरदार जी भूखा हूं, कोई ना आजा खा। और मारे ये सिख कौम दानी कौम हो, इनके लंगर चल लिया करें, इनके भंडारे चल लिया करें, ये आदमी ने भूखा नहीं देख सकते। अब ला पाया तू पहले खाना खा, छक्का खा, फिर तेरे बात करूंगा। तो सरदार जी बैठ गया, फोन देखने लग गया, मैंने पेट भर के खाना खाया। सरदार जी ने पीछे दे दिए। फिर बोला भाई तू क्यों कर रहे हो? मैंने अपनी कहानी उस आगे बताई। सरदार जी मैंने इतना त्याग कराया, मैंने अपनी जिंदगी दाव पर ला दी, लेकिन मेरी साथ यो व्यवहार होया। मेरा भाई जो है गैब में बढ़ गया, और वह जो भाई की बहू हुआ इतनी नकम्मी आ गई, उसने मेरा जीना आराम कर दिया। और आखिर में मैं इस डर का मारा आगे तेरा कोई गंदा नीच इल्जाम ना ला दे और तेने फिर मरना पड़ जाए। तो इस करके ने माड़ा गांव में तो बसाओ थी, भाड़ा मेरा तो रथा है नहीं, उसमें बैठकर माड़ा आ गया। बोला कोई बात ना पाया, तू ठीक जगह पाएगा। तो उस पर ताऊ बोले फिर एक वो छोरा और हो गया, दो छोरे हो गए। मैंने सरदार जी लिया आया, माड़ा खेत में रहने लग गया। सरदार जी बड़ा बढ़िया मानस, बढ़िया कपड़े, बढ़िया खाना, और किसी चीज दिल करे नशे बिला मैं ताऊ करया नहीं करता किसी चीज का। सरदार ने अपना घर का मानस मान लिया, अपना भाई मान लिया। तो मेरे दौरे दो चेहरे के काम के आगे नंबर याद थे। वो सरदार जी ने एक फोन लिया के दे दिया, तो उसे तो मैं चलाया करता, उसने बड़ा फोन लिया के दे दिया। बोला ले भाई तेरा टाइम पास हो जाएगा, अकेला आदमी है, इसमें अपनी कबड्डी देखिए, रागनी सुनिए या खबर देखिए। तो मैं फिर यो देखने लग गया। मेरा जब मैं कोई खास काम नहीं था, सीजन पर ले बराव उन पर मैं देखभाल का काम करवा लूं, जो मेरा जम्मा काम था। और वो बहुत बढ़िया मानस। तो मेरे ताऊ उसने फोन दिवा दिया, वो चलाने सका दिया। वो छोरा घूमने आया करता सांझ का उसका सरदार जी का। वो बोले ताया चलाना आओ है कि नहीं? बोले मैं बताऊं हूँ। 5-4 दिन में उसने मेरे ताई मोटा मोटा चलाने सका दिया। मैंने फिर एक दिन एक साथी था मेरा खास साथी, गामा में होया करे साथियों सबके मिल के, शराबी का शराबी पाओगा, सल्फाड़ा का सल्फाड़ा पाओगा, बढ़िया का बढ़िया पाओगा। तो बोला मैंने उस दौरा फोन मिलाया, क्योंकि कुछ भी था चाहिए। वो जो छोरे थे वो मेरा दादा के बाप के, हमारा खानदान के चिराग थे। मेरे तो नहीं डटिया गया अगर पूछते लो। भाई था जो मैंने जिसके लिए ब्याह भी नहीं करवाया, अपना बेटा समझ के पाला। तो वो उससे फोन मिला, उससे बात तो ही बोला रहा भाई मारे के ढंग है। तो उसने बताई अरे भाई थारे तो जमाना सो लिया, के बात रहे। वो दुकान तो पहले जुआ मारे लिया था वो, और घर रहने लग गए थे, लेकिन उससे नहीं रोका गया। इस घर ने भी वो गहने धर गया। और फिर एक दिन वो सपरा पी कर और वो फलाने के खेता मरिया पड़ा पाया। ये भी अब उसे ये बालका ने क्यों कर पालेगी, कुछ नहीं छोड़ रखा। ये भी भूखे रहे तसाए रहो। तो बोलिया
भाई मैं क्या कर सकूं। बोला तू किससे, मैंने उस आगे ठिकाना बताया नहीं, मैंने न्यू बता दी भाई मैं कति सुख्त बसू हूँ। मैंने तो ये सरदार जी मिल रहा है, अपना भाई तो भी ज्यादा मान रहा है, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं। बेशक उसने मेरी साथ को गलत व्यवहार कराया था, जितने भी मेरे ऊपर जुल्म करे थे, फिर भी मैंने उनकी मेरा हुआ। मगर भैया सुन के तो मैं बहुत दुखी होया हूं। फिर बोले रवा उन बालका ने अपना घर लेकर चली जाए। उन्हें बताई बोला गई थी, उसके बाद भी उसकी भी बुआ आ रही है, उसने उसकी माए काट रखी है, वह आश्रम में बैठी है, इसने कितना रखी थी। वह आ गई थी या 4-5 दिन बोलती, और मारा बिला उसने बूझ ली थी कि तू घर गई थी तोड़ गया आएगी। उसने बता दिया कि उसने मेरी माए काट रखी। तो साथियों ये कर्म लेख होया करे, जो जिसी करेगा उसी भरेगा। मैं अपने पहले भी बताता आया हूं। वो छोरा बोलिया बोले तो इब न्यू बता मैं उनकी मदद करूं कि नहीं करूं। मारा लहू है, हमारा खून है, मेरा लहू भी जला है, लेकिन जब उस बेसा के कर्तव्य याद आओ हैं, मेरा खून भी उबल गया है। मैं बोला बेटा मैं कहा कि तू उस सरदार तक बात कर ले, और उसने अपनी कहानी बता दे। सरदार जी न्यू बन गई, वो के जवाब दे, फिर तू मैंने तड़के फोन करिए। बोले ठीक है ताऊ। तो उसने बोला सरदार, मैंने सरदार से बात कर लियो। सरदार बोला पाया कोई बात नहीं, उनको बुलाओ, तेरे भतीजे हैं, तेरे भाई की बहू है, यहां रहेंगे, कोई नौकर वाली बात ना मानो। मेरे तो बड़े 2 लड़के विदेश में जाकर बस गए, एक छोटा है ये गबरू हो जाएगा, ये विदेश में चला जाएगा, यहां रहो मौत से। वो पता कद के कितने दिन में आऊंगे, और हमने भी बुढ़ापा का सारा मिल जाएगा। तो उसने बताई ताऊ बोलिया सरदार जी ने तो बहुत बढ़िया बात कही, ये बात बताई मेरे ताई, और मैंने तेरा आगे यो जिक्र कराया, मैं तेरी वीडियो देख लिया करूं हूं, और तकरीबन रोज देखू हूं, एक आधी बता 3-4 भी देख ली हूं, पुरानी भी। अगर भाई ताऊ ते पूछू मैं चला लूं, मां के क्या कार्रवाई करूं। तो साथियों ये बाप न्यू बताओ, वो छोरा ने मैं के कहूं उन बालका ले जाकर न उनका पालन पोषण उसने करना चाहिए, या उस उनकी मां ने उसके साथ जो व्यवहार कराया है उनकी सुध बुध नहीं लेनी चाहिए। और परमात्मा ने उसको जो ये दंड दिया उस औरत को, वो न्याय कराया है। और वो जो बेचारा अपनी सच्चाई पचाल रहा था, कमा के खा रहा था, उसने घर छूटने के बाद में वो इतना बढ़िया घर मिल गया, इतना बढ़िया भाई, बड़ा भाई के साथ सरदार मिल गया। उसकी किस्मत में जो लिखा था। तो मेरा बताने का यो मतलब है, मेरे लाडलो कदे भी किसी की तमन्ना तो खाओ, अपना घरवाली ने समझाओ। और ये हमारा घरवाली जिनके पति परमेश्वर गलत ऐप में बड़े हैं, चाहे वो नशा में बड़े हैं, चाहे वो जुए सट्टा में बड़े हैं, किस्से में भी हैं, उन्हें रोको, उनका साथ मत दो, नहीं तो एक दिन पता नहीं किस बेटी के साथ यो काम हो जाएगा। वो पता नहीं फाइनेंस वाला उसका घर नकद खाली करवा लेगा, जिस दिन गाहक मिलेगा शायद उन्हें खाली भी करवा लेगा बेचने खातिर, तो उसका रहने घर भी नहीं बचे।
उसकी छत भी नहीं रही उसका सिर के ऊपर। तो मेरे लाडले तुम भी ये इस किस्म के जो जुए हैं, सट्टे हैं, ये ऑनलाइन गेम्स है, ये के हैं, इन तो दूर रहो। आज तक हमने जुआरी कोई साहूकार नहीं देखा। आखिर में इनके न्यू नाश हो है, न्यू खुदकशी करे हैं। साहूकार तो वो है वहां से ये खिलाड़ियां हो, बाकी खिलाड़ियां के न्यू नाश होया करे। और मेरी लाडो बेटी हो तुम भी ठीक हो, थारा पति परमेश्वर है, उसकी लिहाज करनी चाहिए, ठाडू नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसने समझाने का फर्ज बनाया है। एक तो ये गलत कदम उठा रहा है, इसमें घर का नाश हो जाएगा, इन बड़का खातिर के बचेगा, इनका भविष्य के बारे में सोच। जब हमारा घर का नाश हो गया तो ये फिर ना पढ़न पाओ ना लिखन पाओ, ये जेब कतरे बनेंगे, चोर बनेंगे, आवारागर्दी वाले बनेंगे, और थारा तेरा बाप कर तेरा दादा का खानदान का बट्टा लगेगा। इसलिए दोनों तरफ से एक दूसरे का समझ कर, अरे जब अपना घर ना चलाओ, अरे आजकल तो जब घर चल लेंगे, नहीं तो इतने चुगली चर्चा हो गए, इतने जहर के खाने हुए, इतने दवेश हो गए, कितने घर टूटने लग रहे, कितनी बेटी खुदकशी करने लग रही, कितने बेटे खुदकशी करने लग रहे हैं, कितने जोड़े कोर्टा में चक्कर काटने लग रहे हैं। इसलिए मेरी लाडो बेटी और मेरे लाडलो, कदे भी आपस में झगड़ा ना करियो, अरे एक दूसरा कोई गलत काम करो तो न रोकियो, यूं ना मानियो, इसने करने दे। और अपने बड़े भाइया ने बाप बराबर मान्या करो, और माँ बापा की सासू ससुर की सेवा करया करो। मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।